कहा जाता है। अब जितनी भी मक्खियां आपको दुनिया में नजर आ रही हैं, इन सब के जो इन सब के जो लार्वे हैं उनको हम कहते हैं मैगट्स, ठीक है। तो फ्लाई के जो लार्वे होते हैं उसको हम जो है वो मैगट्स कहते हैं, और जो बीटल्स होती हैं उनके जो लार्वे होते हैं उनको कहा जाता है ग्रब्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो पर्टिकुलरली बड़ी नॉलेजफुल हैं, आपको याद भी रखनी पड़ेंगी कि भाई कैटरपिलर किस ग्रुप ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर हो सकता है, मैगट्स किसको कहा जाता है, ग्रब्स किसको कहा जाता है, ये चीजें क्या है। तो बेसिकली ये तीन मखसूस जो है वो नाम है लार्वल स्टेज को जो है वो इंडिकेट करते हैं ऑफ जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स के। तो ये जो है वो एक के बाद जो फौरन जो है वो आपकी जो आ जाती है स्टेज, उसको हम जो है वो लार्वल स्टेज कहते हैं। अब बहुत सारे इंसेक्ट की ऐसी स्पीशीज हैं जिनका जो एक्टिव फेज है या जिनका जो मेजर फेज है उनकी जो है वो लाइफ साइकिल का वो लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। तो लार्वल स्टेज में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, नुकसान भी उसी स्टेज में पहुंचाते हैं। उनकी जो फीडिंग कैपेसिटी है या उनकी जो अपना शिकार करने की जो सलाहियत है या खाना पीना हासिल करने की सलाहियत है, वो लार्वल या निम्फ स्टेज में जो है वो ज्यादा होती है। पिछले जो लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बहुत सारी जगहों पर इसका जिक्र किया था कि भाई इसका निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई निम्फ और लार्वल स्टेज जो है वो किसी काम की नहीं होती, नहीं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर याद आप देखें, ये बटरफ्लाई ऐसा तो नहीं होता जब बड़ा हो जाता है, या ऐसा दिखता है आपको, ये तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे रेंगने वाला कीड़ा हो। तो लेकिन जब बटरफ्लाई जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो उसको जो है वो ये कैरेक्टर्स, उसको जो है वो कलर्स आ जाते हैं, उसके विंग्स निकल आते हैं। अगर आप हाउस फ्लाई की भी बात करें तो हाउस फ्लाई ऐसी तो नहीं दिखती जब बड़ी हो जाती है, या कोई बेटिल है तो ये ऐसी तो इसका ये अपने ग्रब जैसी नहीं होती। तो लार्वल स्टेज के अंदर से जब इंसेक्ट आगे जाता है तो जो है वो उसके अंदर बहुत खातिर ख्वाह जो है वो जो है ना वो क्या कहते हैं, हमके चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जनरली मॉल्टिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है, ये अपनी स्किन जो है वो शेड करते हैं, और जितनी दफा वो शेड करेंगे उतने इंस्टास जो है वो उसके बाद जो तीसरी डेवलपमेंटल फेज का जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर भी देखें, पीपल स्टेज जो है वो उसको कहा तो ये जाता है कि ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे जो है वो जो है ना वो चेंजेस आते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर आते हैं, लेकिन वो इंटरनली आते हैं, ठीक है, वो नजर नहीं आते, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रेस्टिंग फेज है। जनरली जब लार्वल स्टेज से कोई भी इंसेक्ट पीपल स्टेज में जाता है तो उसकी जो अंदरूनी ग्रोथ होती है, यानी कि उसके जो स्ट्रक्चर्स जो कि एडल्ट फॉर्म में उसको जो है वो हासिल करने होते हैं, उनके ऊपर जो है वो ज्यादातर जो है वो काम हो रहा होता है। बजाय खुद उसकी फॉर्म या उसकी शेप में कोई इतना खातिर ख्वाह जो है वो फर्क नहीं आता। अब ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, दिस इज द पीपल स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है, ये हाउस फ्लाई की है और ये बीटल की है। तो डाउन हो जाती है, यानी कि लार्वल स्टेज से जब कोई इंसेक्ट प्यूपल स्टेज में जाता है तो उसको जो पुराने वाले जितने भी उसके ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना, उनका खात्मा हो जाता है, और वो टूटने के बाद रीऑर्गेनाइज होते हैं इनटू दी एडल्ट फॉर्म, यानी कि वो एक बार फिर जो है वो दोबारा से टूट के जो है वो चीज जो है वो बनती है। जब उनके ऑर्गन्स की या उनके टिश्यूज की जो रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, प्यूपा जो है वो मॉल्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या मॉल्ट क्या करेगा, ये अपनी जो है इसको शेड करेगा, और एक नया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक जो है वो एडल्ट फॉर्म जो है वो उसकी बाहर आ जाएगी, और उसको आमतौर पर जो है वो wings जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज हाउ द इंसेक्ट्स आर ग्रोइंग इन अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। किस तरीके से देखें अल्लाह ताला ने उनकी लाइफ साइकिल रखी है, पहले अंडे से निकलते हैं, किसी और फॉर्म में होते हैं, फिर जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ में जाते हैं,
तो किसी और फॉर्म में दिखते हैं, इनके ग्रोथ कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इनके फॉर्म चेंज हो जाती है, इनके ऑर्गन्स की ब्रेकडाउन होती है, एंड देन अल्टीमेटली जो है वो आपको जो है वो एक जो है वो एडल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज जो याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि भाई पीपल स्टेज जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंड सेक्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो उनका जो पीपल स्टेज होता है वो जनरली सॉइल्स के अंदर गुजरता है, ठीक है। कभी कभी कभार हमें जो है वो उनके पीपल जो है वो फॉर्म्स जो है वो मिल जाते हैं ऑन टू द फोलिएज, लेकिन ज्यादातर जो है उनकी जो हम देखते हैं या उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो जनरली हमें मिलता है विद इन द सॉइल, ठीक है। और वो तब तक जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं जब उनको आगे से जो कंडीशंस हैं वो फिजेबल या जो है वो फेवरेबल ना मिल रही हो। चौथी जो फॉर्म है इसकी उसको हम कहते हैं एडल्ट, ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एडल्ट। और इसमें क्या होता है कि प्यूपा से जो है वो एक कंप्लीट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां से डेवलप होके बाहर निकलता है, जो कि एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसको विंग्स भी होते हैं, एंड इट इज नाउ सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी जब इसके अंदर आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो भी जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट इट इज नाउ कैपेबल ऑफ जो है वो जो है ना वो क्या कहते हैं हम, इट इज नाउ द कैपेबल ऑफ जो है वो प्रोड्यूसिंग द न्यू यंग वंस, ठीक है। अगर हम बात करें, देखें ये बटरफ्लाई की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है, ये उसकी पीपल फॉर्म है। अब पीछे जो आप देख कर आ रहे हैं ये एक मखसूस किस्म के बटरफ्लाई की, तो लाजमी नहीं है कि सारे इंसेक्ट्स के अंदर जो प्यूपा है वो एक जैसा हो, उनके अंदर भी स्पीशीज चेंज होती हैं, तो उनकी जो पीपल फॉर्म्स हैं तो वो भी जो है वो आपको जो है वो चेंज जो है वो देखने को मिलती है। तो देखें किस तरीके से ये पहले पीपल फॉर्म में था, इसकी हल्की सी स्किन टूटी तो थोड़ा सा एडल्ट बाहर आया, देन थोड़ी और जो है वो इसको जगह मिली, एंड देन अल्टीमेटली एक कंप्लीटली जो है वो आपको एक जो है वो एडल्ट जो है वो बाहर देखने को मिलता है विद वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स एंड जो है वो लिविंग फीचर्स, जो कि आपको इसके पिछले जो है वो फॉर्म ऑफ लाइफ में जो है वो नहीं मिली थी, ठीक है। उसके बाद ये हाउस फ्लाई का भी एडल्ट आप देख लें, अब इसका जो प्यूपा है वो ये है, जो सेकंड वाला है ये इसका प्यूपा है, हाउस फ्लाई का प्यूपा है। और यहाँ पर देखें एक कंप्लीट जो है वो जो है ना वो डिफरेंट किस्म का जो है वो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, दिस इज आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो है वो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो अब याद करने वाली जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि कौन कौन से इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो बटरफ्लाइज के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। देन सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे मॉथ्स, ठीक है, देन वी हैव बीटल्स, एंड देन फ्लाइज एंड बीज। तो ये पांच जो है वो एग्जांपल्स कॉमनली पूछी भी जाती हैं और आपको याद भी करनी पड़ेंगी कि भाई बटरफ्लाइज के अंदर, मॉथ्स के अंदर, बीटल्स के अंदर, फ्लाइज एंड बीज के अंदर जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का जो है वो अमल जो है वो आपको देखने को मिलता है। आई वंस अगेन रिपीट दैट कि भाई मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी ट्रांजिशन को कहा जाता है जिसमें इंसेक्ट जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता हो, ठीक है। एकदम से अंडे से निकला और बड़ा हो गया ऐसे नहीं है। तो उसके अंदर जो है वो दो टाइप्स होती हैं मेटामॉर्फोसिस की, एक कंप्लीट होती है और एक इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिन इंसेक्ट्स के अंदर होती है मेटाबोलस कहा जाता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिनके अंदर होती है उनको हेमी मेटाबोलस कहा जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस जो है वो किस फॉर्म ऑफ जो है ना वो मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है, उस फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है जिसमें एक टिपिकल इंसेक्ट जो है वो चार डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास करता हो। सबसे पहली स्टेज जो है वो एग है उसकी। बहुत सारे जो है वो आपके जो है क्या नाम है अपना, वैरायटी ऑफ जो है वो एग्स आपको मिलेंगे, हर इंसेक्ट का एक एक जैसा नहीं हो सकते हैं।
उनके साइज में वेरिएशन आ सकती है, उनकी लेंथ चेंज हो सकती है, उनका हैचिंग टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, उनका एनवायरनमेंट जो है वो कौन से एनवायरनमेंट में किस फीमेल ने जो है वो देने होते हैं, वो भी चेंज हो सकता है। तो जनरली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा हो, या इंसेक्ट्स की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद इंसेक्ट्स है। तो उनके अंदर जो है वो फीमेल्स जो है वो एग ले करती हैं, उसके बाद एक स्पेसिफिक के बाद उसकी हेचिंग होती है। जब एग्स हेच हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ लाइफ है एग के बाद वो होती है लार्वे या निम्फ। ठीक है, तो लार्वल स्टेज या निम्फ स्टेज जो होती है वो एक्टिंग एक्टिव ग्रोइंग जो है वो स्टेज कहलाती है फॉर द पर्पज ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसको जो है वो एक्टिव ग्रोइंग स्टेज इसीलिए कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं वो इस फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर ही हमारे प्लांट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी ग्रोथ का जो रेट होता है वो भी इस फेज में जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंसेक्ट के लार्वा को अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसमें आपका जो है वो कैटरपिलर आ जाता है जो कि डिजिग्नेट किया जाता है बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स को। देन वी हैव मैगट्स जो कि फ्लाइज के लार्वा का नाम है। देन वी हैव जो है वो ग्रब्स जो कि बीटल्स के लार्वा को कहा जाता है। अगर आप लार्वल स्टेज कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो के थ्रू जो है वो बड़ा होता है, तो जब वो उसको कंप्लीट कर लेगा तो उसकी अगली स्टेज होती है प्यूपल स्टेज। ठीक है, तो प्यूपल स्टेज में क्या होता है कि भाई स्टेज में जनरली उसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनल चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस इतने वाजे जो है वो किसी भी इंसेक्ट के वहां पर जो है वो नजर नहीं आते। तो जो पीपल स्टेज है उसके अंदर होता क्या है जनरली, इंसेक्ट के जो लार्वल टिश्यूज हैं या जो लार्वल ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक जो है वो अंदर से फुली मैच्योर जो है वो इंसेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। प्यूपेशन का जो टाइम है वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, किस एनवायरनमेंट के अंदर वो प्यूपेशन करना पसंद करते हैं ये भी जो है वो चेंज होता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है किसी भी इंसेक्ट की ग्रोथ साइकिल का, वो होता है एडल्ट, जो है वो फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, तो किन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का अमल देखने को मिलता है, उसमें जो है वो हमारा सबसे पहले आ जाता है बटरफ्लाईज, देन वी हैव मॉथ्स, देन वी हैव बीटल्स, फ्लाइज एंड बीज। ओके, सो नेक्स्ट फेज जो है वो दूसरी जो टाइप है इसकी उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इंसेक्ट्स दैट अंडरगो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसके अंदर जो है वो तीन फेज ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि वो अपनी जो है वो लाइफ साइकिल तीन स्टेजेस में जो है वो पूरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज एन एग। ठीक है, इस यहाँ पर भी जो शुरुआत होती है वो एग से होती है, देन वी हैव द निम्फ और द जुवेनाइल, एंड देन थर्ड वन इज द एडल्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो इन इंसेक्ट्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं एज द हेमी मेटाबोलिस्ट। ठीक है, हेमी का मतलब होता है पार्ट, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर पार्शियल मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट नहीं होती। कभी कभार इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का नाम भी जो है वो दिया जाता है। सो डोंट कंफ्यूज, दीज ऑल थिंग्स आर द सेम थिंग्स। ठीक है, सो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस जो है वो उसको अगर आप देखें तो इनकम्प्लीट भी है। अब इनकम्प्लीट में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही फर्क है, वो फर्क ये है कि यहाँ पर जो पीपल स्टेज है वो एलिमिनेट की गई है फ्रॉम सम इंसेक्ट्स। ठीक है, वो उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से वो करते हैं। जनरली जिन इंसेक्ट्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनके जो निम्स होते हैं, निम्फल इंस्टार्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं।
अब अगर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की जो है वो, ये जो है वो बात की जाए, तो जो ग्रोथ फॉर हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स अकर ड्यूरिंग निम्फल स्टेज, अब जिनके अंदर जो है वो इनिक मेटामॉर्फोसिस का अमल जो है वो देखने को मिलता है, आई हैव ऐसे, आई डोंट नो, तो वहां पर जो है वो यही होता है कि भाई निम्फ स्टेज के अंदर या जो इनकी लार्वल स्टेज होती है, इन इंसेक्ट्स की जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ है वो इसी फेज के अंदर होती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो परफॉर्म करने वाले इंसेक्ट्स के जो निम्फ्स हैं, वो बहुत ज्यादातर जो है वो सिमिलैरिटी रखते हैं अपने एडल्ट के साथ। किन फॉर्म्स में जो है वो रखते हैं, पर्टिकुलरली इन अपीयरेंस, ठीक है, देखने में भी रिजेंबल करते हैं, सिमिलर बिहेवियर जो है वो उनको रखते हैं, और उनके साथ साथ जो है वो फूड हैबिट्स या फिर जो है वो सेम ही जो है वो चीजें जो है वो उनको रखती है, यानी कि रहने की जगह किसी पर, सॉरी व्हाट्स रॉन्ग, ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो इनके अंदर भी जो है वो सेम ही रहती हैं। अब जो विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं या उन इंसेक्ट्स के अंदर जिनका करेक्टर जो है वो विंग्स भी होता है, उसके अंदर जो निम्स हैं वो डेवलप करते हैं एक्सटर्नल विंग्स एज द मॉल्ट एंड ग्रो, ठीक है। तो निम्फल स्टेज के अंदर जो है कि जैसे जैसे इनकी मॉल्टिंग होती है या इनके जो इंस्टार्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो वो अपने विंग्स वहां पर डेवलप कर, एंड देन दे अल्टीमेटली कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ फुली मैच्योर एडल्ट। अगर आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बीच में फर्क देखेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा था कि लार्वल स्टेज से एक इंसेक्ट जो है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स दी पीपल स्टेज, और उसके जो विंग्स थे या उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सारे के सारे जो जेनिटल ऑर्गन्स उसके जो बन रहे थे वो पीपल स्टेज में बन रहे थे। लेकिन क्योंकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करने वाले इंसेक्ट्स के अंदर पीपल स्टेज जो है वो एलिमिनेट की गई है, तो यहाँ पर क्या होता है कि निम्स के अंदर मॉल्टिंग्स आती है, ये जिसको हम इंस्टार्स कह रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे उसके अंदर इंस्टेंस आती हैं, उसकी मॉल्टिंग्स होती हैं, वो और मैच्योर होता जाता है, और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज होते हैं, उसके विंग्स जो हैं वो डेवलप होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि सारे इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स नहीं डेवलप होते। ये विंग्स की जो डेवलपमेंट वाली जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ उन जो है वो इंसेक्ट्स का कैरेक्टर है जो विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, के अंदर जो है वो आपको विंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जब एक जो है वो निम्फ अपने इंस्टास पूरी कर लेता है, यानी कि उसको जितनी भी जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो करनी थी या इंटरनल चेंजेस पूरी करनी थी, देन उसमें से जो है वो एक जो है वो नया जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, नया होता है, लेकिन उसने शक्ल और सूरत इतनी हद तक जो है वो चेंज कर ली होती है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये अब जो है ना वो नया जो है उससे जो है वो बाहर आ गया। तो जब उसके विंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर जो है वो ये निशानी होती है विंग्स की कि भाई अब ये जो है वो एडल्ट स्टेज में जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो गया है। सो दिस इज हाउ द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करती है। अब कौन कौन से इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर जो है वो आपकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, उसमें आपके ग्रास हॉपर्स आ जाते हैं, ठीक है, वी हैव टर्माइट्स, ठीक है, देन वी हैव कॉकरोचेस आल्सो, ड्रैगन फ्लाइज एंड ऑल ट्रू बग्स, ठीक है। ये वो सारे के सारे जो है वो टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तीसरी जो चीज मैं आपको अगेन बता दूं वो होती है ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स। ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स जो हैं वो उनके अंदर जनरली कोई मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे नहीं होता कि वो इंसेक्ट्स जिनके अंदर ये एक जो है वो कैरेक्टर है वो पैदाइशी ऐसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो एक से हैच होके बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो वैसे ही होते हैं, उनकी जो लार्वल स्टेज है या एडल्ट स्टेज है उसमें कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखें कैटरपिलर से एडल्ट बना तो उसके विंग्स आ गए, इनकम्प्लीट वाले में जो है वो लार्वे से जो है वो एडल्ट बना तो उसके जो है वो विंग्स आ गए। तो ऐसी यहाँ पर कोई चीज देखने को नहीं मिलती, सिर्फ वो क्या करते हैं, एमेटाबोलस इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जो साइज है उसमें जो है वो चेंज जो है वो लेकर आते हैं।
बाकी उनके अंदर जो है वो ऐसा खातिर ख्वाह कोई फिजिकल जो है वो स्ट्रक्चर में, या उनकी फीडिंग हैबिटेट में, या उनके जो है वो दूसरे किस्म के जो आपके पास जो चेंजेस जो है आमतौर पर इन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, वो जो है वो उनको जो अंदर जो है वो नहीं आते। सो हेमी मेटाबोलस भी याद रखना है कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, होलो मेटाबोलस भी याद रखना है कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप जो है वो ए मेटाबोलस। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको पूरे को समराइज करें तो हम यही कह सकते हैं कि भाई मेटामॉर्फोसिस का मतलब है डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है, जो कि एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में आते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसकी फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे जैसे चेंज होती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस की दो टाइप्स बताई गई, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। अगर इन दोनों के बीच में फर्क को हम देखें तो इनकम्प्लीट के अंदर तीन स्टेजेस होते हैं और कंप्लीट के अंदर चार स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज जो कि इन दोनों के बीच में एक जो है वो बॉर्डर लाइन का काम करता है, या फिर जो है वो एक जो है वो इनको ट्रांजिशन लाइन की काम करती है, वो होती है प्यूपल स्टेज। आम